हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करता हूं बब्सो बिजनेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, बब्सो बिजनेस इंडिया, जहां हम बात करते हैं बिजनेस, मार्केटिंग और स्टार्टअप्स की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बब्सो बिजनेस इंडिया। जैसा कि ये स्टार्टअप का दौर है और इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को अब लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। और उसी स्टार्टअप से रिलेटेड आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है। जी हाँ, वीडियो का थंबनेल देख के तो आप जान ही चुके होंगे। आज मैं बात करूंगा 10 ऐसी पॉइंट्स पे, 10 ऐसी बातें जो हर स्टार्टअप को पता होनी चाहिए अपने स्टार्टअप को लॉन्च करते समय या फिर अपने स्टार्टअप में वर्किंग करते हुए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एवरी आइडिया इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। जी हाँ, हर आइडिया ग्रेट आइडिया नहीं होता और इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, जो कि एक सच्चाई है। क्योंकि जब आपने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, आपने 10-15 आइडिया में से सिर्फ एक आइडिया पिक किया, तो आपने जी हाँ जरूर सोच समझ के अपना एक आइडिया पिक किया है। क्या आपके उस आइडिया के हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम? क्या आपने इसको कभी कैलकुलेट किया है? अगर आपने इसको कैलकुलेट नहीं किया तो आपका आइडिया इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। नहीं, आपका जो आइडिया आपने पिक किया है वो एक ग्रेट आइडिया नहीं है। हर आइडियाज के पिक करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है, क्या उस आइडिया की इस करंट सिचुएशन में कोई डिमांड है या नहीं। क्या आपको लगता है फ्यूचर में उसकी डिमांड होगी? साथ ही साथ क्या आपने सोचा आपके इस आइडिया से क्या कुछ चेंज होगा? क्या मार्केट चेंज हो जाएगी? आपका आइडिया मार्केट में कैसे एंटर होगा? अगर आपने ये सब नहीं सोचा तो आपका आइडिया ग्रेट आइडिया नहीं है। अगर आपको अपने आइडिया को ग्रेट आइडिया बनाना है तो आपको अपने आइडिया पे बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। नॉट इंडियन कस्टमर, आपको अक्रॉस द ग्लोब सोचना होगा, क्योंकि एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनना है तो उसको हर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के पहलू को ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ उसको यह भी सोचना होता है कि अगर वो आगे जाके एक्सपेंड करता है, चाहे वो स्टेट्स में हो, चाहे वो कंट्रीज में हो, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स में हो, वहां के क्या लीगल टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं। आपका आइडिया किस डेमोग्राफिक जोन्स के लिए है और आपके उस स्टार्टअप को लेके क्या आइडियाज हैं, क्या बिलीफ हैं, या क्या उसकी एक्सपेंशन की सोच है, तभी आपका आइडिया एक ग्रेट आइडिया कहलाता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में, जो कि है इवैल्यूएट योर ब्रांड। जी हाँ, आप अपने ब्रांड को कीजिए इवैल्यूएट, अपने ब्रांड की वैल्यूएशन बनाइए, क्योंकि आपके ब्रांड की जो भी वैल्यूएशन होगी उसी के हिसाब से आपको पता लगेगा कि आप मार्केट में किस तरीके से एंटर कर रहे हैं। मान के चलते हैं आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली और आपने देखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का जो बिजनेस है अक्रॉस द ग्लोब वो करीबन $800 बिलियन का है। तो आप उस स्टार्टअप में एंटर हो जाते हो। पर जब आप एंटर हो जाते हो तो आप देखते हो कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं। आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ऐसा क्या खास है कि आप $80 बिलियन की मार्केट शेयर में अपना 1% भी चुरा सको? इसलिए हमेशा अपने ब्रांड को इवैल्यूएट कीजिए, अपनी ब्रांड की वैल्यूएशन कीजिए और जो उसकी वैल्यूएशन बनती है अपनी ऑडियंस को बताइए। हमेशा अपने ब्रांड को इवैल्यूएट करने का फायदा क्या होता है, इससे आपको भी पता होता है कि आपके ब्रांड की वैल्यूएशन क्या है, जो कि आप में और आपके बिजनेस में और आपकी टीम में एक मोटिवेशन का सोर्स पैदा करती है। स्टार्टअप और बिजनेस को रन करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है मोटिवेशन। अगर आपका माइंड ही मोटिवेटेड नहीं है स्टार्टअप में, तो आपकी टीम का कैसे होगा? इसीलिए इवैल्यूएट कीजिए अपने ब्रांड को, जिससे कि आपकी टीम को, आपके बिजनेस को और आपके कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो जिस प्रोडक्ट या सर्विस पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यूएशन क्या है। इससे आपके ब्रांड वैल्यू भी ग्रो होती है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, विच इज रजिस्टर योर ब्रांड। जी हाँ, तीसरा पॉइंट है अपने ब्रांड को रजिस्टर कीजिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि आपको अपने ब्रांड को रजिस्टर करना चाहिए? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि जब भी आपको स्टार्टअप लॉन्च करते हो तो आप वेबसाइट के तौर पे स्टार्टअप को लॉन्च कर देते हो। जी हाँ, क्या आप अपने ब्रांड को पहले रजिस्टर करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही यही है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान के चलता हूं मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी स्नैक्स की, जहां पे मैं ऑनलाइन स्नैक्स बेच रहा हूं। मेरे घर में स्नैक्स बनते हैं और मैं ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के थ्रू स्नैक्स बेच रहा हूं और मेरी फर्म का नाम है abcsnacks.com, ABC Snacks Limited, abcsnacks.com मेरी वेबसाइट है। मान के चलते हैं यहाँ पे मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, उसने मेरे आइडिया पिक किया
उसने ABC स्नैक्स लिमिटेड रजिस्टर करा दी। मैंने नहीं कराई, मैंने सिर्फ उसको नाम दिया ABC स्नैक्स लिमिटेड, मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराया। तो मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराया तो उससे हुआ क्या, मेरा दोस्त या कॉम्पिटिटर ABC स्नैक्स लिमिटेड को कराएगा रजिस्टर अपने नाम में और वो abcsnacks.in डोमेन आईडी परचेज कर लेगा। इससे होगा क्या, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरा ट्रैफिक है, वो सब का सब पूरा बिजनेस abc.in पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ABC स्नैक्स लिमिटेड एक रजिस्टर फर्म है जो कि मेरे दोस्त या कॉम्पिटिटर ने अपने नाम पे रजिस्टर करा ली। इसलिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस का नाम अपने नाम के साथ रजिस्टर जरूर कराएं। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे, जो है इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। जी हाँ, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके सर्विस की क्वालिटी ही आपके बिजनेस की ग्रोथ का राज है। अगर आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या अपने सर्विस की क्वालिटी से खुश नहीं कर पाओगे तो कस्टमर आपके पास बार बार क्यों आएगा। अगर एक कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आएगा, यानी कि नो रिपीटेशन कस्टमर्स, जिससे कि आपके बिजनेस पे जो कैश फ्लो होना चाहिए वो होगा कम, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं, आपको प्रॉफिट या रेवेन्यू होगा कम। और कम प्रॉफिट कम रेवेन्यू का मतलब है बिजनेस की रफ्तार धीमी हो जाना। इसलिए अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे, अपनी सर्विस क्वालिटी को हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। जब जब आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी अपग्रेड होगी, आपका कस्टमर होगा खुश और बार बार आपके प्रोडक्ट और सर्विस पे वो इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि आपका कैश फ्लो यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, विच इज फ्लेक्सिबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जी हाँ, फ्लेक्सिबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही अपनाएं, क्योंकि जब आप अपने स्टार्टअप को लॉन्च करते हैं तो आप कुछ प्लान करते हैं कि मैं गूगल ऐड चलाऊंगा, मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे ऐड चलाऊंगा, कैंपेन्स करूंगा, इंस्टाग्राम पेजेस को मैं पे करूंगा, जो कि सही भी हो सकता है। पर क्या आपकी वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही है? क्या आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग में खेल सकते हो? क्या आप कुछ अलग मार्केटिंग अप्रोच पे जा सकते हो? ये सोचने वाली बात है। फ्लेक्सिबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहती है कि आपको किसी भी स्ट्रेटेजी पे फिक्स नहीं रहना, उस पर अड़े नहीं रहना। आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने में, जो कि आपके गोल तक पहुंचे। डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और फ्लेक्सिबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से आप बहुत सारे आइडियाज के थ्रू अपने एक गोल की तरफ जाओगे, जिसकी वजह से आप एक रास्ते के थ्रू अपने गोल की तरफ जा रहे थे, अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जो कि एक गोल की तरफ जा रहा है। क्या फ्लेक्सिबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी महंगी है? ये टॉपिक डिस्कस करने वाला है। जी हाँ, ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिकली चल सकता है, यानी कि आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये सब डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हो, आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो अपने उस गोल तक पहुंचने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कस्टमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग। जी हाँ, कस्टमर ही भगवान है, कस्टमर ही राजा है, क्योंकि आपको पैसा कौन दे रहा है? वो आपका कस्टमर है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कस्टमर खुश नहीं है तो कैश नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो आपको कस्टमर को कैसे खुश करना है, आप उसको कैसे खुश करोगे? हमने एक पॉइंट पहले बता चुके हैं, जो था कि अपने प्रोडक्ट क्वालिटी या अपनी सर्विस क्वालिटी को अपग्रेड कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। पर अब आपको कस्टमर को करना है खुश, तो आप उनको दे सकते हैं ऑफर्स, डिस्काउंट्स। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आप अपनाते ही हैं। साथ ही साथ आप उनको क्या दे रहे हो, यह सोचने वाली बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा। एक ब्रांड है जो स्किन केयर सॉल्यूशन बेचती है। साथ ही साथ वो क्या करती है, जब भी उस कंपनी पे कोई स्किन केयर प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो उसी ऑर्डर के साथ वो एक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के अंदर कुछ सीड्स या बीज देती है, जिसके थ्रू वो कनेक्ट करती है अपनी ऑडियंस से कि आप हमसे कुछ भी परचेज करोगे तो हम इन्वायरमेंट पे कुछ अच्छा इंपैक्ट कर रहे हैं। तो आप एक बीज बोगे तो पेड़ उगेगा, जो कि एक इन्वायरमेंट के थ्रू प्लस फैक्टर है। तो आप भी और बिजनेस भी इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, जो कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्या वो स्ट्रेटेजी गलत है? नहीं, बहुत सही है। इससे कस्टमर हुआ खुश, वो स्किन केयर प्रोडक्ट लेता है, साथ ही साथ वो एक इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश करता है कि वो इन्वायरमेंट पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, जो कि होना भी चाहिए और जो हो रहा है। इसी वजह से वो स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे नाम पे है। कस्टमर को खुश करने के और भी तरीके,
क्या हो सकते हैं? जोमेटो का नाम मैं लेता हूँ, वो बहुत सारे ऑफर्स देता है, जिसकी वजह से आप बार बार जोमेटो से फूड मंगाना या ऑर्डर करना पसंद करते हो। ये जोमेटो की स्ट्रेटेजी है अपने कस्टमर को खुश करने की, क्योंकि उनको पता है कस्टमर राजा है और अगर उन्होंने ऑफर्स खत्म कर दिए तो कस्टमर चले जाएंगे। तो कस्टमर को खुश करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, वो आपका आइडिया है, वो आपके बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कहीं पे आप डिस्काउंट पे भी जा सकते हो, कहीं पे आप उनको एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भी दे सकते हो। ये कहने वाली बात है, जो भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सही लगे आप कस्टमर को खुश कीजिए ताकि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो हो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है बजट एलोकेशन फॉर एवरी वर्क। जी हाँ, हर काम पे कीजिए एक बजट अलॉट। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 3 टीम है, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, आईटी टीम। एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपका पैसा कहाँ पे कितना लग रहा है, क्या उतना पैसा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे लगने की नीड है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, आप अपनी मार्केटिंग टीम पे इतना इन्वेस्ट कर देते हो कि अगर उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं रहा तो आपकी सेल्स टीम उस पर काम नहीं कर पाती, यानी आपके लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाती। और कभी कभार क्या होता है, आप सेल्स टीम को इतना बड़ा बना देते हो, उस पर इतना इन्वेस्ट कर देते हो कि मार्केटिंग टीम अगर कितना भी अच्छा काम करे, कितने भी लीड्स लाए, तो आपकी सेल्स टीम के पास उतना रिसोर्स नहीं है कि वो उस लीड को कन्वर्ट कर सके। एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ लीडर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इन योर डिपार्टमेंट, इन योर टीम और इन योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि सारा खेल पैसे का ही है। पैसा आएगा तो आप अपना पैसा बिजनेस पे लगाओगे एक्सपेंड करने के लिए, और उसी पैसे के थ्रू आप अपनी टीम को भी ग्रो करते हो, यानी टीम ग्रो करेगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कंपटीशन एनालिसिस। ये पॉइंट वैसे तो सबसे पहले होना चाहिए था, पर मैंने इसको सबसे एंड में क्यों रखा, क्योंकि कंपटीशन एनालिसिस ऐसी चीज है जो मार्केट में बदलती रहती है। आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉम्पिटिटर्स देखे होंगे, जिस पर आपने रिसर्च की होगी और बोला होगा या सोचा होगा कि हाँ, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं और ये मेरी मार्केटिंग अप्रोचेस होनी चाहिए। पर इस बदलते हुए मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रोज आते हैं। कुछ कॉम्पिटिटर्स चले भी जाते हैं क्योंकि वो इस बिजनेस पे सरवाइव नहीं कर पाते, पर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता होता और वो अगले ही दिन आपके कंपटीशन बन के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या आपकी टीम करती है कंपटीशन एनालिसिस? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि कंपटीशन एनालिसिस की वजह से ही आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनती है और बदलती है। जैसा कि हमारा एक पॉइंट था विच इज फ्लेक्सिबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो इसलिए ही था क्योंकि मार्केट की अप्रोच और मार्केट के बिजनेस बदलते रहते हैं। हर किसी का एक तरीका अलग होता है मार्केट में एंटर होने का और मार्केट को ब्रेक करने का, ताकि उनके बिजनेस या स्टार्टअप लॉन्च हो सके या वो अपने पांव उस मार्केट में जमा सके। और आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बी अ लीडर नॉट द बॉस। आपको लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज एवरी लीडर कैन बी अ बॉस बट एवरी बॉस कैन नॉट बी अ लीडर। जब आप लीडर होते हो तो आप अपनी टीम को करते हो लीड। इसका मतलब कि बिजनेस में कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप पहले इंसान होगे जो टीम को बोलोगे कि कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन हम मिलकर निकालेंगे। ना कि आप ये कहोगे कि मुझे इस साल का जवाब अभी चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि आपकी टीम की जिम्मेदारी है। नहीं, बिजनेस आपका है। जो आपकी टीम है वो आपके लिए काम कर रही है, आपके बिजनेस के लिए काम कर रही है, तो सबसे पहले आगे भी आपको ही आना होता है। अगर आप एक लीडर हो अपने बिजनेस में तो आपकी टीम रहेगी मोटिवेटेड, और मोटिवेशन का फैक्टर स्टार्टअप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मोटिवेशन तो इसका सीधा मतलब आपकी टीम की इन्वॉल्वमेंट कम रहेगी आपके स्टार्टअप में। और जब जब आप एक लीडर रहोगे अपने बिजनेस में, तब तक आप हमेशा ग्रोथ ही देखोगे अपने स्टार्टअप या बिजनेस के इस कल्चर में। इसलिए जो ये पॉइंट था, बी अ लीडर नॉट द बॉस, इज अ वैलिड पॉइंट। और आज के जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज के जो पॉइंट्स है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक लीडर ही एक बिजनेस को नीचे से ऊपर तक ले जाता है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल रतन टाटा जी का है, और आप भी इस बात से एग्री करोगे, क्योंकि उन्होंने अपने टाटा इंडस्ट्रीज को एक मालिक के तौर पे नहीं, एक लीडर के तौर पे अपनाया है। जहां जहां भी उनको कुछ दिक्कत दिखी, उन्होंने उसका सामना एज अ लीडर किया, नॉट एज अ बॉस। बढ़ते हैं आज का जो आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है ब्रांड अपीयरेंस। जी हाँ, जो दिखता है वही बिकता है, और ये आप भी जानते होंगे। क्या इस मार्केट के खेल पे ब्रांड अपीयरेंस इतना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ,
ब्रांड अपीयरेंस इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आपने ब्रांड अपीयरेंस नहीं बनाई तो मार्केट पे आपके गुडविल क्या होगी, आपकी गुडविल कैसे बनेगी, आप अपने कस्टमर तक पहुंचोगे कैसे, आपका कस्टमर आपको जानेगा कैसे। ब्रांड अपीयरेंस कैसे हो सकती है? टीवी एड्स, रेडियो एड्स, सोशल मीडिया एड्स, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कैंपेनिंग करना, बिजनेस कोलैब्स करना, या फिर आप डिस्काउंट्स दे सकते हो। ये बहुत सारे तरीके हैं। ब्रांड अपीयरेंस सिर्फ एड कैंपेनिंग तक सीमित नहीं है। ब्रांड अपीयरेंस का मतलब है कि कस्टमर आपके ब्रांड को कैसे जानता है। क्या कस्टमर आपके ब्रांड की वैल्यूज को जानता है? क्या कस्टमर आपके ब्रांड के प्रोडक्ट्स को जानता है? कस्टमर आपके ब्रांड को किस नजरिए से देखता है, वो है ब्रांड अपीयरेंस। और तभी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है कि आपके ब्रांड की वैल्यू क्या है, आपके ब्रांड क्या शो करता है, और आपका ब्रांड अपने कस्टमर को क्या क्वालिटी सर्विस या प्रोडक्ट देता है या नहीं। तो ये थी वो 10 बातें जो हर स्टार्टअप या बिजनेस को पता होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आज तक नहीं बताए होंगे, क्योंकि ये जो 10 पॉइंट है इसमें थी बिजनेस वैल्यूज, मार्केटिंग वैल्यूज और बिजनेस की एथिक्स वैल्यूज, यानी कि बिजनेस एथिक्स वैल्यूज। क्योंकि आपको अगर मार्केट में एंटर करना है तो आपके बिजनेस की कुछ एथिक्स होनी चाहिए। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। मेरा नाम था नीरज और आप देख रहे थे बब्सो बिजनेस इंडिया। जरूर सब्सक्राइब कीजिए बब्सो बिजनेस इंडिया को, जहां पे हम बात करते हैं बिजनेस, स्टार्टअप्स और मार्केटिंग की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।